नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो धनु राशि, बेटा हाथ फैलाकर रखना। दोस्तों, भोले बाबा दे रहे हैं तो इस इनकार मत करना, क्योंकि दोस्तों अब ईश्वर ही एक सहारा है। अब इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि भोले बाबा जी का आशीर्वाद आपके सर पर है, जो कि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे आंधी तूफान भी कितना आ जाए, लेकिन इस घटना को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, कल सुबह 25 नवंबर 6:39 पर तुम्हें भोले बाबा का चमत्कार देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे, और हम आपको जो भी बातें बताएंगे उन्हें ध्यान पूर्वक सुने और देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें आप सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव जी, बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, सपने देखता है। वहीं कुछ सपने व्यक्ति के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो कुछ नकारात्मक। वहीं स्वप्न शास्त्र अनुसार सुबह के समय में देखे गए सपने सच होते हैं। सपने में लोग मंदिर और भगवान भी देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भगवान या मंदिर देखने का क्या मतलब होता है, ये कम ही लोगों को पता होता है। यहाँ हम बात करने हैं सपने में शिवलिंग देखना या शिवलिंग की पूजा करने का क्या मतलब होता है। आइए जानते हैं। स्वप्न शास्त्र अनुसार सपने में यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं तो इसका यह एक बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। साथ ही अगर आप बीमार हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। सुस्ताने बैठा हूं अपने जय पराक्रम पर, जब भी ऐठा हूं तब तब उठ आया एक नया व्यवधान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। अनेकों बार समय ने किए प्रहार, तन टूटा मन टूटा, आशाओं की हुई हार, सहसा अंत में हुआ प्रतिशोध का उत्थान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। जग की जुगनू सी जगमग से जी ललचाता है, पथ में अवरोध मन अपार इच्छाएं उगाता है, पर आंखों में धंसा अतीत लक्ष्य का देता ज्ञान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। पेट अपना भरते हैं पशु पक्षी सुबह शाम परहित, जो हो समर्पित हो ऐसा हर काम, वह मेरा पथ जो दे मानव होने का ज्ञान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। इन पगडंडियों में कहां वह सामर्थ्य है जो ले जाए मुझे जहां मेरा लक्ष्य है। राजमार्ग के पथिक विरासत में उद्देश्य महान, शायद यही है ईश्वर का वरदान। बाहर दृश्य दिखाकर अंतः को जगाता है, वर्तमान में छिपाकर जो भविष्य बताता है। कण कण में है बसा जो दे प्रेरणा और प्राण, शायद यही है ईश्वर का वरदान। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है,
लेकिन उनसे भी वह सिख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दो दक्षिणवर्ती शबाब अपना ही दिया हुआ रुपया भी बुरे समय में लोगों से मांगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, तो लोग आपको अनाज, नाप, जमात, केसर, मोर, बुरा भला कहते हैं। गंध आदि रखना शुभ। तो आप जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का लक्षण पहुंच चुका है। पूर्ण रूप से बदलती जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। अपने जीवन में निश्चित समय अंतराल के बाद परेशानियों को झेलने के त्वचा की इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी से कैंचुली उतारना कहा और पूर्ण रूप से। इसके अलावा त्वचा में किसी पर भी भरोसा नहीं या नुकसान, तो ऐसे जातक जल्दी कैंचुली उतारने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कैंचुली राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठे शरीर की सफाई हो जाती है कि आपको चाहे दुनिया में कोई सांप फैले संक्रमण से भी उसे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कैंचुली उतारने से किसी बड़ी दुर्घटना से दिन तक या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं स्थान पर चला जाता। आपको तो थोड़ी परेशानियां लिम्फेटिक नामक द्रव्य, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है सफेद और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। या में ये भोजन भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, को बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक फिर उसे पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है, फिर बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत कुछ स्टार की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज्य किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावनाओं में बहकर किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं, बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज्य किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता कभी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी हमदर्द को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहना सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप बंद करके किसी पर भरोसा न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा।
हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे तो आपको अपनी इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं। दोस्तों, जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो संयमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी, श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की छोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं हैं। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की छोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ना करें, इस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूल फूंक कर कदम आगे रखिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो भी जानकारी दिए हैं एकदम 100% सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।